ग्रुप थ्योरी में आज हम होमोमॉर्फिज्म को स्टडी करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है लेट जी अंडर स्टार एंड जी प्राइम अंडर ओ बी टू ग्रुप्स। ठीक है, हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक जी है जो कि किसकी रिस्पेक्ट में है, स्टेरिक की रिस्पेक्ट में, और एक और ग्रुप है जिसका ऑपरेशन क्या है, ओ। ये दो हमारे पास ग्रुप्स हैं। देन अ फंक्शन फाई जी अंडर स्टार टू जी प्राइम अंडर ओ इज सेड टू बी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और सिंपली होमोमॉर्फिज्म। इसको हम होमोमॉर्फिज्म या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तब कहेंगे अगर हम इससे दो एलिमेंट्स लें ए और बी, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना तो वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। ये कंडीशन क्या है, फाई ऑफ ए स्टार बी, यानी जो हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं ग्रुप में से उस पे हमने ये ऑपरेशन लगाना है और रिजल्ट में हमें वो जो आंसर दे वो जी डैश में से हो और इस ऑपरेशन के साथ दे। ठीक है, 5 रिजर्व द बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये जी ग्रुप है और ये जी डैश ग्रुप है। ठीक है, इधर से हमने एलिमेंट लिया ए और यहाँ पे लिया बी। ठीक है, ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करानी है ना, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी। ओके, और यहाँ पे जो जी डैश में एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, इसका इमेज होगा फाई ऑफ ए, इसका इमेज होगा फाई ऑफ बी, और इसका इमेज होगा फाई ऑफ ए अंडर ओ फाई ऑफ बी। ठीक है, ये चीज़ इसके साथ मैप करें, यानी कि हमने दो एलिमेंट्स लिए ग्रुप में से, उस पर हमने ये ऑपरेशन लगाया। फर्स्ट ग्रुप जी किसकी रिस्पेक्ट में ग्रुप है, स्टार की रिस्पेक्ट में। हमने जो दो एलिमेंट्स लिए हैं ग्रुप में से उस पर स्टार ऑपरेट कराया, फिर हमने उस पर एक फंक्शन डिफाइन किया फाई, और फाई ऑफ ए ओ फाई ऑफ बी। ठीक है, अगर ये चीज़ इसके इक्वल हो जाती है ना तो वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पहले फर्स्ट ग्रुप की रिस्पेक्ट वाला ऑपरेशन है स्टार, और जो रिजल्ट में आए वो जी डैश का ऑपरेशन है। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन ये मैपिंग सेटिस्फाई करता है तो हम कह देते हैं कि वो एक होमोमॉर्फिज्म है। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं, उससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड लेट जी डैश बी अ ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक ग्रुप है हमारे पास जो कि एडिशन की रिस्पेक्ट में ग्रुप है, और एक ग्रुप है जी डैश जो कि मल्टीप्लिकेशन में। और ग्रुप में हमने पढ़ा था कि रियल नंबर में से अगर हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहे हैं तो उसमें ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो का हमारे पास इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। एंड डिफाइंड, और ये वाली मैपिंग हमने डिफाइन करानी है किसके ऊपर, बाय फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x। प्रूफ ये करना है कि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये ग्रुप है एडिशन की रिस्पेक्ट में जी, और ये रियल नंबर का ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन और नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन में हमने जिस तरह दो एलिमेंट्स लिए थे ग्रुप से, ठीक है, डेफिनेशन में आपको यहाँ पे रिकॉल कर देती हूँ कि डेफिनेशन में हमारे पास ये क्राइटेरिया था। एक ग्रुप था जो कि स्टार की रिस्पेक्ट में और दूसरा ग्रुप था ओ की रिस्पेक्ट में। तो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा था वो इस तरह से था, फाई ऑफ बी। ठीक है, जबकि फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी जो थे वो ग्रुप जी डैश से बिलोंग कर रहे थे, जो हमारे पास दूसरा ग्रुप था जो कि ओ की रिस्पेक्ट में ग्रुप था। इसी तरह हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं फर्स्ट ग्रुप जी से जो कि एडिशन की रिस्पेक्ट में है। ठीक है, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, पहले हम इस ग्रुप को कंसिडर कर रहे हैं जो कि एडिशन की रिस्पेक्ट में है। ओके, इस पे अब हम फाई मैपिंग लगाते हैं, तो ये हो जाएगा, क्योंकि हमने ये दो एलिमेंट्स जी से लिए हैं और ये एडिशन की रिस्पेक्ट में ग्रुप है, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, अब देखिए हमारे पास था फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 पावर एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये पूरा 2 की पावर में चला जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 2 की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इंटू 2y। ठीक है, बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, दोबारा वही फॉर्म बन सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल है, ये चीज़ तो हमें गिवन है ना, फाई ऑफ एक्स जो है वो गिवन है हमें, क्या, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x एंड फाई ऑफ वाई, एक्स की जगह पे y कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ फाई ऑफ एक्स डॉट फाई ऑफ वाई। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूव करना था। सो फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म।
होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो ग्रुप हैं, एक मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में ग्रुप है और एक ओ की रिस्पेक्ट में ग्रुप है, तो उस पे जब हम एक फंक्शन डिफाइन कराएंगे तो वो जो आंसर आएगा वो ओ में आएगा, ठीक है। यानी कि सेकंड ग्रुप का जिस ऑपरेशन के अंडर है वो उनके दरमियान आएगा, ठीक है। और ये ए बी एलिमेंट्स ग्रुप जी के थे और फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी एलिमेंट्स जी डैश के थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने सेम वही काम किया है कि दो ग्रुप है, एक एडिशन की रिस्पेक्ट में ग्रुप है, एक मल्टीप्लीकेशन की रिस्पेक्ट में ग्रुप है। हमने दो एलिमेंट्स ले लिए एक्स और वाई पहले ग्रुप से जी से, और हमें प्रूव ये करना था कि ये एक होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के मुताबिक उस पर ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, यानी फर्स्ट ग्रुप एडिशन की रिस्पेक्ट में ग्रुप था, सेकंड ग्रुप मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में ग्रुप है, जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी फाई ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ वाई, ठीक है। जबकि फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ वाई किसके एलिमेंट है? जी डैश के एलिमेंट है। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव होगी बाय डेफिनेशन। तो ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मॉर्फिज्म्स हैं, ठीक है। अ होमोमॉर्फिज्म इज सेड टू बी मोनोमॉर्फिज्म इफ इट इज़ 1-to-1, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ 1-1 भी है तो उसे हम कहते हैं वो एक मोनोमॉर्फिज्म है, ठीक है। 1-1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव। अब 1-1 का क्या मतलब है, ठीक है। हमारे पास लेट्स सपोज ये दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसे फर्ज करें जी कह लें और इसको जी डैश, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि हर इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट आ रही है, ठीक है, यानी हर ग्रुप जी के एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज आ रहा है जी डैश में, ठीक है, तो वो एक 1-1 होता है। 1-1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। और होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ अगर कोई मैपिंग 1-1 भी है तो उसे हम मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एपिमॉर्फिज्म। एपिमॉर्फिज्म में क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन, होमोमॉर्फिज्म को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ऑन टू क्या होता है कि अगर कोई मैपिंग है हमारे पास, ठीक है, उसमें ये होता है कि ये को डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। यानी कि को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए यूनिक प्री इमेज होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। वो एक ऑन टू फंक्शन बन जाता है और ऑन टू को हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म। अगर कोई भी मैपिंग हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ 1-1 और ऑन टू दोनों ही है, ठीक है, यानी मोनोमॉर्फिज्म भी है एपिमॉर्फिज्म भी है, तो उसे हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। और 1-1 और ऑन टू जिसमें दोनों हो उसे बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एंडोमॉर्फिज्म, ठीक है। एंडोमॉर्फिज्म में क्या है, इफ इट इज फ्रॉम वन ग्रुप टू इटसेल्फ, ठीक है, यानी कि ग्रुप जी और जी डैश दोनों ही इक्वल आ जाएं, ठीक है। दोनों ग्रुप्स जिनमें हम रिलेशन चेक कर रहे हैं, जिनमें हम फंक्शन चेक कर रहे हैं, अगर वो दोनों इक्वल आ जाए तो वो एक एंडोमॉर्फिज्म बन जाता है, ठीक है। लास्ट है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि कोई भी मैपिंग अगर बाइजेक्टिव एंडोमॉर्फिज्म है, ठीक है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, 1-1 और ऑन टू दोनों हो, और एंडोमॉर्फिज्म का मतलब है कि उसमें जी और जी डैश इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो वो एक ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। यानी ऑटोमॉर्फिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एंड एंडोमॉर्फिज्म। ओके, थैंक यू।